नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य समीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कामायनी महाकाव्य के आनंद सर्ग की व्याख्या कर रहे हैं और उस व्याख्या से संबंधित यह हमारा छठा व्याख्यान है। और इससे पहले का जो व्याख्यान था उसमें हमने पढ़ा कि जयशंकर प्रसाद प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से या उस प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार कैलाश पर्वत पर मौजूद सभी प्राणियों के अंदर जो आनंद है वो पूरी तरह से समाहित हो चुका है। सब प्राणी आनंद से पूरी तरह से भर चुके हैं। तो उसी कड़ी में अगला जो पद्यांश में जोड़ रही हूँ कि सुख सहचर दुख विदूषक परिहास पूर्ण कर अभिनय सब की विस्मृति के पट में छिप बैठा अब निर्भय। सुख सहचर, सुख का साथी, दुख विदूषक का मतलब होता है मस्खरा या जिसे इंग्लिश में हम कॉमेडियन कहते हैं। परिहास पूर्ण, हास्य से परिपूर्ण, अभिनय नाटक, सब की विस्मृति, विस्मृति भूल, पट का मतलब है पर्दा, छिप बैठा था अब निर्भय, निर्भय का मतलब है निडर होकर के, भय रहित होकर के। सुख सहचर दुख विदूषक कि यहाँ पर कैलाश पर्वत पर मौजूद सभी प्राणियों के हृदय में जो दुख था वो विदूषक की भांति जो है वो अपनी भूमिका निभा करके सब प्राणियों की भूल के पर्दे के पीछे जाकर के छिप गया था। यानी कि अब जो शाश्वत नगर के सब निवासी जो हैं वो दुख की भावना को पूरी तरह से भुला चुके थे। यानी कि दुख अब उनके जीवन में बिल्कुल भी नहीं था। सुख साथी, अब उनका केवल साथी जो था वो सुख ही बन गया था। तो कवि किस प्रकार बता रहे हैं कि सुख सहचर कि कैलाश पर्वत पर मौजूद जड़ या चेतन सभी पदार्थों का सुख सहचर, सुख साथी बन गया था। दुख विदूषक और जो परिहास पूर्ण कर अभिनय, और जो दुख है विदूषक की भांति हास्यपूर्ण भूमिका अदा करके, क्योंकि विदूषक जो है उसका जो काम है किसी भी नाटक के अंदर वो अपनी भूमिका निभा करके निडर होकर के पर्दे के पीछे जाकर के बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी भूमिका जो है वो छोटी सी है और अगर मेरी ज़रूरत दोबारा से पड़ी तो मुझे बुला लिया जाएगा। तो वो इस कारण से क्या है अपनी भूमिका निभा करके अपने पर्दे के पीछे जाकर के बैठ जाता है। तो वही यहाँ पर जो कवि हैं वो दुख को विदूषक की संज्ञा दे रहे हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण भी अलंकार मानवीकरण अलंकार है। तो परिहास पूर्ण कर अभिनय की दुख जो है वो विदूषक की भांति शाश्वत प्रदेश के निवासियों के भूल के पर्दे के पीछे छिप कर बैठ गया था। यानी कि एक कुछ समय के लिए जो है शाश्वत प्रदेश के निवासी दुख को पूरी तरह से भूल गए थे। आगे देखिए, थे डाल डाल में मधु में मृदु मुकुल बने झालर से, रस भार प्रफुल्ल सुमन सब धीरे धीरे से बरसे। थे डाल डाल में मधु में, डाल डाल प्रत्येक डाली, मधु में मधुरता से युक्त, मृदु कोमल, मुकुल मतलब कलियां, झालर जो है वो एक प्रकार से नीचे लटकता हुआ वस्त्र जिसे हम कहते हैं झालर, जो बहुत सुंदरता से युक्त होता है। रस भार, रस से भरे हुए, प्रफुल्ल खिले हुए, सुमन का मतलब है फूल, धीरे धीरे से बरसे। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक जो वस्तु है वो पूरी तरह से सुंदरता से युक्त थी, पराग कणों से भरी हुई थी। तो वो कह रहे हैं कि थे डाल डाल में मधु में, कि कैलाश पर्वत के ऊपर जितनी भी डालियां थी उन सभी डालियों में पराग कण पूरी तरह से भरा हुआ था, सब मधुरता से युक्त थी, मृदु मुकुल बने झालर से। और उन डालियों के ऊपर जो कोमल कोमल कलियां थी वो लटकती हुई झालर के समान प्रतीत हो रही थी, यानी कि उन डालियों की शोभा को बढ़ा रही थी। रस भार प्रफुल्ल सुमन सब,
प्रफुल्ल सुमन खिले हुए फूल, कि जो खिले हुए फूल थे वो रस के, कौन से पराग कणों के रस के भार के कारण पूरी तरह से दबे हुए थे, या बहुत अधिक रस था उनके अंदर और उनका भार जो है वो फूल समाहित नहीं कर पा रहे थे। सब धीरे धीरे से बरसे, इस कारण से उन फूलों में से जो पराग कण थे वो धीरे धीरे से जमीन पर गिर रहे थे। अगला देखिए, हिमखंड रश्मि मंडित हो मणि दीप प्रकाश दिखाता। हिमखंड बर्फ के टुकड़े, रश्मि चंद्रमा की किरणें, मंडित होना का मतलब है कि उन उसके अंदर जड़ जाना, मंडित होने का मतलब है जड़ा जाना। मणिदीप, मणियों का दीपक, प्रकाश दिखाता। समीर का मतलब है वायु, मृदंग का मतलब है एक प्रकार का ढोल या वाद्य यंत्र। वो कह रहे हैं कि हिमखंड रश्मि मंडित हो, कि वहाँ पर जो बर्फ के टुकड़े हैं रश्मि मंडित, कि जब उनके ऊपर चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, चंद्र किरणों से जब वो युक्त हो जाते हैं, मणिदीप प्रकाश दिखता। तो चंद्रमा की किरणें हिमखंडों पर जब पड़ती हैं तो वे हिमखंड जो है वो मणि दीपक के समान प्रकाशित होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि क्या है, हिमखंड भी सफ़ेद रंग के हैं और रश्मियाँ जो हैं चंद्रमा की वो भी सफ़ेद रंग की है, जिसके कारण जो चमकदार बर्फ के टुकड़े हैं वो ऐसे दिखते हैं जैसे कहीं मणि रूपी कोई दीपक जल रहा है, जिनसे समीर टकराकर अति मधुर मृदंग बजाता। और जब उन हिमखंडों से वायु टकराती है तो इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है कि जैसे कोई बहुत ही मधुर मधुर वाद्य यंत्र बजा रहा हो। संगीत मनोहर उठता, मुरली बजती जीवन की। और इन सब कारणों के माध्यम से सभी जो मौजूद प्राणी थे उन सभी के मन के अंदर जो है एक बहुत ही सुंदर और मन को हरने वाला संगीत उठ रहा था। यानी कि उनके मन में बहुत सुंदर संगीत की लहरें उत्पन्न हो रही थी, मुरली बजती जीवन की। और उस संगीत के माध्यम से, उस आनंद रूपी संगीत के माध्यम से ऐसा लग रहा था कि उन प्राणियों के जीवन में जो है वो आनंद रूपी ध्वनि का संचार हो रहा है। यानी कि वो लोग जो हैं पूरी तरह से उनका जीवन संगीत में हो रहा है। संगीत कामना बनकर बतला, संकेत कामना, संकेत का मतलब होता है इशारा, कामना मतलब इच्छा, बतलाती दिशा मिलन की। कि यह जो उन प्राणियों के हृदय में उठने वाला जो संगीत था वो मन को हरने वाला था और वो इस बात की ओर संकेत कर रहा था और सब प्राणियों की इच्छा को दर्शा रहा था कि सब प्राणी जो हैं वो दिशा मिलन की, कि सब प्राणी अपने पराये की भावना को भूल करके पूरी तरह से एकाकार होना चाहते हैं। वहाँ जो संगीत बज रहा था वहाँ के प्राणियों के मन के अंदर जो मुरली की धुन या प्यारी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी वो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि सब लोग जो हैं वो आपस में मिलना चाहते हैं। रश्मियाँ बनी अप्सरियाँ अंतरिक्ष में नचती थी, परिमल का कण कण लेकर निज रंगमंच रचती थी। रश्मियाँ मतलब वही बात है, चंद्रमा की किरणें, और अप्सरियाँ मतलब जो स्वर्ग में नाचने वाली अप्सराएं, अंतरिक्ष में आकाश में परिमल परागकण, निज मतलब अपना रंगमंच, नृत्य करने का स्थान। रश्मियाँ बनी अप्सरियाँ कि जो चंद्रमा की किरणें जब आकाश के अंदर हलचल पैदा कर रही थी या आकाश के अंदर हिल-डुल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जो अप्सराएं हैं जो वो स्वर्ग में नाच रही हैं या अंतरिक्ष में नाच रही हैं।
परिमल का कण कण लेकर निज रंगमंच रचती थी। और जब वे चंद्रमा की किरणें एक जगह केंद्रित हो जाती थी तो ऐसा लगता था कि परिमल के, क्योंकि कैलाश पर्वत पर चारों ओर क्या फैला हुआ है, पराग ही पराग फैला हुआ है, जिसे देख करके ऐसा लगता है कि जो अप्सराएं हैं वो पराग कणों को लेकर के या उन पर केंद्रित होकर के जब उनका प्रकाश पड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने नाचने के लिए रंगमंच तैयार कर रही हैं या रंगमंच का निर्माण कर रही हैं। मानसल सी आज हुई थी हिमवती प्रकृति पाषाणी, उस लास रस से विफल थी हंसती सी कल्याणी। मानसल मतलब हष्ट पुष्ट हाड़मास से युक्त, आज हुई थी हिमवती बर्फ से युक्त, पाषाणी पत्थरों से युक्त। लास रास जो है वो एक प्रकार का नृत्य है। हंसती सी कल्याणी कि मानसल सी आज हुई थी हिमवती प्रकृति पाषाणी, कि जो प्रकृति है जो किससे युक्त है, बर्फ से युक्त है, पत्थरों से युक्त है। आज जब उसमें पूरी तरह से आनंद का संचार हो गया है तो वो हाड़ मांस से युक्त एक सजीव प्राणी की भांति दिखाई दे रही थी, पूरी तरह से हष्ट पुष्ट वो लग रही थी। उस लास रस में विह्वल, और जो उल्लास रास मतलब क्या है, हंसती सी कल्याणी। और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर मौजूद सब प्राकृतिक उपादान जो हैं वो लास्य रास में पूरी तरह से मस्त हैं। और हंसती सी कल्याणी, हंसना मतलब प्रसन्न होना, और सब लोग जो हैं वो बहुत अधिक प्रसन्न हैं और सबके मन में एक दूसरे के प्रति मंगलकारी भाव हैं। अगले में देखिए वो क्या कहते हैं। वह चंद्रक्रीट रजत नग स्पंदित सा पुरुष पुरातन, देखता मानसी गोरी लहरों का कोमल नर्तन। चंद्र का मतलब है चंद्रमा, किरीट का मतलब है मुकुट, रजत का मतलब है सफेद और नग का मतलब है पर्वत। स्पंदित सा मतलब जिसमें हलचल होती है, पुरुष व्यक्ति, पुरातन मतलब बहुत पुराना, मानसी मानसरोवर, गोरी पार्वती, लहरों का कोमल नर्तन। नर्तन मतलब नृत्य या नाचना। वह चंद्र किरीट रजत नग स्पंदित सा पुरुष पुरातन, पुरुष पुरातन यहाँ कहा गया है आदि पुरुष शिव को या आदि शक्ति शिव को। चंद्र किरीट रजत नग की जो सफेद रंग का पर्वत है वह ऐसा लग रहा है जैसे कि आदि पुरुष शिव ने क्या है, चंद्र किरीट यानी कि चंद्रमा के मुकुट को धारण किया हुआ है, स्पंदित सा। और जो रजत नग है जो कि सफेद पर्वत है वो स्पंदित सा है, किसकी भांति, सजीव वस्तुओं की भांति। वैसे तो पर्वत क्या होते हैं, निस्पंद होते हैं, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती, परंतु यहाँ पर्वत को क्या है, मानवीकरण रूप दे दिया गया है, मानवीय रूप दे दिया गया है। और वह पर्वत जो है वो आदि पुरुष शिव के समान जो है वो स्पंदित सा दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने क्या है, चंद्रमा का मुकुट धारण किया हुआ है। देखता मानसी गोरी लहरों का कोमल नृतन। और जिस प्रकार आदि पुरुष शिव अपनी पत्नी गौरी का कोमल नृत्य देखते हैं, कोमल नृत्य देखते हैं और देख कर के बहुत खुश होते हैं, उसी प्रकार से जो सफ़ेद पर्वत है, लहरों का कोमल नर्तन, मानसी मतलब मानसरोवर कि वो भी क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मानसरोवर का कोमल, मानसरोवर में जो लहरें उठ रही हैं वो ऐसी लग रही हैं जैसे कोई नृत्य
कर रही हैं। और जिस प्रकार आदि शक्ति शिव गौरी के या पार्वती के नृत्य को देख कर के बहुत प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जो कैलाश पर्वत है उसके सामने जो मानसरोवर है उसमें लहरें उठ रही हैं। उन लहरों को देख करके, उनकी उथल पुथल, उनका स्पंदन देख करके वो बहुत अधिक खुश हो रहे हैं या प्रसन्न हो रहे हैं। प्रतिफलित हुई सब आँखें उस प्रेम ज्योति विमला से, सब पहचाने से लगते अपनी ही एक कला से। प्रतिफलित मतलब प्रतिबिंबित, प्रति मतलब वही, फलित मतलब परिणाम। हुई सब आँखें उस प्रेम ज्योति विमला से, प्रेम ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश, विमला मतलब पवित्र, सब पहचाने से लगते अपनी ही एक कला से। प्रतिफलित हुई सब आँखें प्रेम ज्योति विमला से। यहाँ विमला किसको कहा गया है? कामायनी को भी कहा गया है कि कामायनी की आँखों के अंदर जो प्रेम रूपी प्रकाश था, वही प्रेम रूपी प्रकाश जो है वहाँ उपस्थित सब आँखों में दिखाई पड़ता है। यानी कि वह जो प्रतिबिंब है वो सब प्राणियों में दिखाई पड़ता है। यानी जो भाव वहाँ पर उपस्थित कामायनी के मन में थे, सभी को प्रसन्न देखने के, सभी को एकाकार करने के, सभी को आनंदित करने के, तो वही भाव जो हैं वो सब प्राणियों में व्याप्त हो जाते हैं। सब प्राणियों की आँखों में वह भाव दिखाई देते हैं। सब पहचाने से लगते अपनी ही एक कला से। और जब एक ही प्रकार का भाव सब प्राणियों में व्याप्त था तो सभी एक दूसरे से पहचाने से लगते थे। मतलब ऐसा लगता था कि सब क्या हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई अपना या पराया नहीं है, क्योंकि अपनी ही एक कला से, क्योंकि उन्हें इस बात का आभास हो गया कि उन्हें बनाने वाला कलाकार एक ही है, यानी कि वो एक ही ईश्वर की संतान है, एक ही परिवार से है। तो उनके मन में से जो अपने पराये का भाव था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। और जो आनंदित या प्रेम का भाव, आनंद का भाव जो कामायनी की आंखों में बहुत समय से व्याप्त था, उस आनंद को फिर सभी की आंखों में देखा जा सकता था या सभी की आंखों में या सभी के मन में वह आनंद और प्रेम व्याप्त हो गया था। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था। चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। समरस, सम रस, रस का मतलब है आनंद, सम का मतलब है समान, जड़ निर्जीव, चेतन मतलब सजीव, कि चाहे वहाँ पर मौजूद चाहे सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ हैं, चाहे सजीव पदार्थ हैं, वो सब जो हैं वो एक ही प्रकार से के आनंद से युक्त दिखाई दे रहे थे। सुंदर साकार, साकार मतलब आकार सहित, और सब सुंदर साकार बना था। और वहाँ आनंद जो है वो साकार रूप में ही उपस्थित हो गया था। चेतनता एक विलसती, और सभी प्राणियों के मन के भीतर एक ही प्रकार की चेतना जो है वो दिखाई दे रही थी। आनंद अखंड घना था, और घना का मतलब बहुत सघन, कि वहाँ पर मौजूद सभी प्राणियों के मन के अंदर जो आनंद था वो बहुत अधिक सघन था और अखंड था, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि सब प्राणियों के मन में, चाहे जड़ है या चेतन है, वो समान भाव व्याप्त हो गया था। और वह समान भाव जो था वो साकार रूप में और बहुत सुंदर रूप में जो है वो प्रस्तुत हो गया था। और सब प्राणियों के मन में एक ही प्रकार की चेतना शक्ति ने स्थान ग्रहण कर लिया था, जिसके कारण वहाँ पर आनंद ही आनंद था। और इतना आनंद था कि बहुत अधिक सघन था, और जिसे अखंड भी कहा जा सकता है। तो ये थी हमारी कामायनी और उसका अंतिम सर्ग, आनंद सर्ग। और इस
कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहते हैं कि हम सब जो हैं वो एक ही ईश्वर की संतान हैं। हमारे अंदर कोई अपने पराये का भाव नहीं होना चाहिए, और जब ये अपने पराये की भावना समाप्त हो जाएगी तो संसार जो है वो बहुत अधिक सुंदर बन जाएगा। तो आपको मेरा ये व्याख्यान कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।